तो दोस्तों स्वागत है आप सभी के एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो और सेवर्ट का नियम क्या है? बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक, अब धारावाही चालक का मतलब क्या हुआ? जिसमें धारा बह रही हो। धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक ऐसा तार जिसमें धारा बह रही हो। धारावाही चालक के एक छोटे खंड डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। उन्होंने क्या तथ्य दिया कि अगर कोई धारावाही चालक है, मान लीजिए कि ये कोई तार है, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये कोई एक धारावाही चालक है जिसमें I धारा बह रही है। इसकी लंबाई L है, लेकिन इसका एक छोटा खंड हमने यहाँ पर लिया है डेल्टा L, इसको माना है। इस तार का, इस धारावाही चालक का एक छोटा खंड क्या है? छोटा सेक्शन है हमारा जो डेल्टा L है। अब ये डेल्टा L खंड के कारण, ये सेक्शन जो छोटा सा भाग हमने इस तार का लिया है, इस सेक्शन के कारण मान लीजिए कोई बिंदु P है, थीटा एंगल पर, ये थीटा एंगल बनाता है, ये बिंदु थीटा एंगल बनाता है इस तार के छोटे सेक्शन या छोटे खंड के साथ। इसमें धारा I बह रही है और ये दूरी कितनी है? डेल्टा L, यानी कि तार का छोटा भाग या छोटे खंड से P बिंदु की दूरी कितनी है? ये दूरी है R। ये दूरी R बताई गई है। बायो-सेवर्ट ने ये नियम याद किया था। तो उन्होंने क्या बताया, चलिए अब हम देखते हैं। तो बायो-सेवर्ट ने बताया कि चालक खंड की लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होती है। जो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम एक धारावाही चालक के छोटे खंड के कारण, जो इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि ये डेल्टा L लंबाई, यानी कि ये जो सेक्शन हमने डेल्टा L लिया है, इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगी। तो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं या पहला समीकरण लिख सकते हैं हम B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L, यानी कि डेल्टा L जितना ज़्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज़्यादा होगी। तो ये हमारा इक्वेशन, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लिया। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि चालक खंड में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो चालक खंड में धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो दूसरा समीकरण उन्होंने बताया, डायरेक्टली बताया, B प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि धारा जितनी अधिक बहेगी P पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया? चालक खंड से, चालक सेक्शन क्या है? डेल्टा L, ये डेल्टा L। चालक खंड से बिंदु P, ये बिंदु यहाँ पर हमारा क्या है? P, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चालक खंड से बिंदु की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि दूरी का हम वर्ग करें और उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दें। तो तीसरा उन्होंने बताया कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि R जितना कम होगा, ये दूरी इस डेल्टा L खंड से P पॉइंट की दूरी जितनी कम होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर उतनी ही अधिक होगी। तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। ये तीसरा समीकरण बन जाता है। चौथा समीकरण इन्होंने क्या बताया? जो चौथी बात इन्होंने बताई कि धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये जो थीटा एंगल बनता है हमारा, ये साइन थीटा हम इसको लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एंगल पर भी निर्भर करती है। B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये उन्होंने बताया। ये क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने बताया। 4 समीकरण बन गए हमारे। B प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L, B प्रोपोर्शनल टू I, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर और B प्रोपोर्शनल साइन थीटा।
जब हम इन चारों समीकरण को मिलाते हैं तो हमारा जो सूत्र बनता है वो बनता है V प्रोपोर्शनल टू I अर्थात धारा डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमारा बना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आता है U0 अपॉन 4 पाई I डेल L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, यही रूल हमारा, यही सूत्र कहलाता है बायो-सेवर्ट का सूत्र कहलाता है। बायो-सेवर्ट का सूत्र किससे संबंधित है? ये संबंधित है किसी धारावाही चालक के एक छोटे खंड डेल्टा एल के कारण थीटा एंगल पर आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी क्या होती है ये उन्होंने ज्ञात करके बताया। ये होती है U0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये था हमारा बायो-सेवर्ट का रूल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। क्लास 10th में हम अगर इतना लिख देंगे अच्छे से तो हमें पूरे अंक मिलेंगे बायो-सेवर्ट नियम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिए। यहाँ पर डायरेक्टली हमें 4 समीकरण मिल जाते हैं और जब हम इनको संयोजित करेंगे आपस में तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा B इक्वल टू यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू U0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।